संगम यार दिल्ली से आया हूँ जी। हमारे शरीर में थोड़ा सा माइक ऐसे, हाँ। शरीर में झंझनाहट हो रही है। ये मुझे हो गए 5 महीने। क्या हुआ था कि हमारी टांग में दर्द होता था तो मैं चला गया थेरेपिस्ट के पास। उसने क्या किया कि लिटा के शरीर को चटकाया, जब से शरीर की झंझनाहट खत्म नहीं हो रही है। 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। आज मेरे पास करवा 3 दिन मेरे पास रहा, अगर चौथा दिन आपकी कंपन खत्म नहीं हो जाए तो मैं चैलेंज देता हूँ। चलिए, ये तो दावा कर दिया भाई, और उसके बाद ये इलाज यहाँ पर शुरू हो चुका है। विनोद जी, आपको जो कहना है आप माइक में कहिएगा, जो भी दिक्कत है आपकी। और हम ये भी बता दें, न्यूज नेशन ये स्पष्ट कर देना चाहता है, किसी भी तरह के ऐसे इलाज या कोई भी पद्धति जिसे हम अंधविश्वास के दायरे में लाते हैं, हम उसको प्रमोट नहीं करते। आप जो कुछ भी यहाँ देख रहे हैं, ये स्वेच्छा से जो पेशेंट आए हैं अपना इलाज कराने के लिए, मेडिकल एक्सपर्ट यहाँ पर हैं और अपनी राय वो रख रहे हैं, इस पद्धति को परख रहे हैं। तो विज्ञान की कसौटी पर इस पद्धति को परखा जा रहा है। डॉक्टर्स 4 दिन में ठीक करने का दावा तो जयवीर जी कर रहे हैं। 4 दिन बाद इनको 100 पे बुलवाना चाहिए, जो मरीज ठीक हो जाएगा। 4 दिन बाद भी, 6 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी देखना चाहिए, फॉलो अप, ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचे। बैठे हो, बढ़िया, बैठ जाओ, हाथ उठा लिया। इनकी फिल्म भी है मॉडल। बट डॉक्टर अंकुर, ये कैसे होता है कि कंपन होने लगती है? वो कह रहे हैं कि जब उनके शरीर को उन्होंने चटकाया तो फिर एक सेंसेशन सा होने लगा पूरी बॉडी में, फिर वो ठीक नहीं हुआ, या वाइब्रेशन, सॉरी, सेंसेशन। हमारा पूरा ब्रेन से नर्वस सिस्टम जो है हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड स्पाइन के अंदर से होके निकलता है, वो हमारा हिप्स तक पहुंचता है। ठीक है? बैठो। अब उसमें जो भी नर्व्स है, नर्व्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, उसी के साथ में सॉफ्ट टिश्यू हमारी हर वर्टिब्रा के बीच में होता है, जिसको कार्टिलेज या डिस्क भी बोलते हैं। हर कार्टिलेज को डिस्क नहीं बोला जाता, बट डिस्क को कार्टिलेज बोला जा सकता है। वो उसके कंप्रेशन की वजह से जो उसका नर्व रूट है, हमारा हाथ है तो इसका भी एक नर्व रूट है जो C4 C5 के बीच से निकलता है, उसका नर्व रूट है। अगर वो वहां पे कंप्रेशन करेगा तो हमारे हाथ में टिंगलिंग सेंसेशन आएगी। विटामिन B12 की कमी से, D3 की कमी से सेंसेशन। तो उन्होंने भी इस बात की जानकारी नहीं ली कि इनके विटामिन नहीं ली है। यही प्रॉब्लम है, यही साइंस है। हाँ, 85% नेचुरल थेरेपी की तरफ जा रहे हैं, जाना चाहिए। नेचुरल थेरेपी बहुत बढ़िया चीज है, प्राकृतिक चिकित्सा जी, जिसमें मिट्टी का लेप, वमन, विरेचन सब वो है। लेकिन ये वो चीज नहीं है बाबा जी जो कर रहे हैं। और अगर आप ये कर रहे हो कि 80% जा रहे हैं, तो फिर इतने हॉस्पिटल क्यों खोले? सर, आप इसे विज्ञान में इसे विज्ञान नहीं मानते? नहीं, अगर आपकी बात सही है तो इतने मेडिकल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट क्यों खोल रहे हैं? क्यों मेडिकल कॉलेज खोल रही है गवर्नमेंट? दिस इज नॉट साइंस, हाँ, है ना? ये साइंस नहीं है। नहीं, आप ये बताइए मेरे को, अब जो ग्रेजुएट है, हमारे MBBS ग्रेजुएट है, वो कम से कम 1 लाख हर साल में एडमिट होते हैं, और उनकी शिक्षा का कितना खर्चा है? कितनी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, फिर वो MBBS करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, डॉक्टर ने MDMS करते हैं, आपको दिक्कत क्या है? फिर फेलोशिप करते हैं, और फिर वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। 20 साल की शिक्षा लेके, 20 साल पढ़ाई करके फिर वो मैदान में उतरते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये। तो आप इनको कहाँ कंपेयर कर रहे हो? तो तभी मैंने इसलिए आपसे पूछा कि आप इसे विज्ञान मानते हैं सर्जरी का कि नहीं? मतलब नो। आपके हाथ में कहाँ की MRI है आपको पता है? इनको नहीं पता। ये सर्वाइकल आपके हाथ में MRI कहाँ की है आपको पता है? आप नंबर पे चेक कर रहे हो, ये तो डॉर्सल पे चेक कर रहे हो। MRI, आप सवाल समझिए ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ। रीढ़ की हड्डी पूरी की है, गर्दन क्यों है? पूरी रीढ़ की हड्डी कितनी पूरी है? कौन बोलता है? हमारे कैसे दाब रहे हो क्या? क्या पूरी रीढ़ की हड्डी की MRI बोलो। पूरी रीढ़ की हड्डी है तो पेशेंट बताएगा, मैं तो बाद में बताऊंगा। क्या ये पूरी रीढ़ की हड्डी है? आपके अलग अलग हुए हैं ना टेस्ट? ये सर्वाइकल की है आपके हाथ में, लंबर की अलग है। सर्वाइकल स्पाइन है, 2 MRI है। सर्वाइकल स्पाइन क्या होता है? उसके अगर आप इस चीज के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं तो आपको हाथ में ही नहीं पकड़ना चाहिए इसको। आपको पहले ही बोलना चाहिए था कि मुझे मैं ये सब चीजें नहीं देख सकता हूँ। चलिए इलाज करते हैं पहले, फिर उसके बाद आप पर आएंगे। बंद है, एक पैर इधर कर।
झट से आराम भी मिलेगा और झट से नुकसान भी मिल जाएगा। लेट जाए। झट से नुकसान तो मिला ही ना डॉक्टर अंकुर। जी, इंसान जब परेशान होता है तो वो हर जगह जाता है। देखिए हर चीज का शॉर्ट आउट नहीं होता है, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मुश्किलों से जाते हैं पर उनमें आराम मिलता है। ये देखिए दुपट्टे से एक बार फिर से इलाज कर दिया है इन्होंने। अच्छा, ये क्या पार्ट होता है? ये दुपट्टे वाला जो पार्ट है, ये इसे फिजियोथेरेपी में क्या क्या भाषा बोलते हैं इसे? इसको कायरोप्रैक्टरी भी बोलते हैं। कायरोप्रैक्टरी एक अलग सिलेबस है, वो फिजियोथेरेपी में नहीं आता है। ओके। कायरोप्रैक्टरी प्रोफेशन एक अलग होता है और इसको डिस्ट्रैक्शन आवाज बोला आई जा फिर सकता है। आवाज, यही तो प्रॉब्लम है कि लोग आवाज से इंप्रेस होते हैं कि ट्रीटमेंट से इंप्रेस होते हैं। आवाज आना तो नेचुरल है, आप उंगली को बजा सकते हैं। मैं रोज गर्दन अपनी जो है क्रैकल साउंड कराता हूँ, मूवमेंट कराता हूँ, तो क्या वो इलाज हो गया? मैं तो रोज इलाज कर रहा हूँ, इसका मतलब अपना मैं बीमार नहीं हूँ ना। पर वो लेडीज कहाँ गई एक बार? आप ये बताइए, आपको थोड़ा बहुत भी आराम मिला है? नहीं मैम, अभी कोई आराम नहीं, अभी ऊपर रख के, माइक ऊपर रख के बोलिए। अभी कोई आराम नहीं है। किसी भी तरह का आपको मदद की जरूरत है? हाँ। अच्छा, बाबा जी का हाथ मैंने देखा, उसमें किया था ना, तो उन्होंने एकदम तेजी से किया था मैनिपुलेट। इसमें थोड़ा लाइटली स्लो किया क्योंकि इनको डर था कि प्रॉब्लम ज्यादा ना हो जाए। किसको? इसका मैनिपुलेशन हमने देखा। ये चीज राइट पैर और लेफ्ट, ये राइट में तो ये पैर और इसमें तो था पहले से। हाँ, देखिए आप अभी आ इसमें जाइए, झंझनाहट आप उधर बैठ बढ़ जाइए, रही है। बाद में बोलो। थोड़ी बढ़ रही है। उधर बैठ हाँ, हाथों में। ठीक है, आइए चलो, आइए आइए, देखें। आप बैठिए, फिर 5 मिनट देखेंगे। बैठ- लेकिन यहाँ पे आपको इन्होंने फेल बता दिया, कोई बात ना। मतलब फेल बता दिया। वो आप डॉक्टर की कसौटी पर भी आप खरे नहीं उतर खोल पाए। दिया मेरा। और अब हमारी अगली पेशेंट है सुदेश बाला। सुदेश बाला जी, आप आइए। अब आपको मदद की जरूरत है? आराम से। घुटनों में दर्द है आपको? आप इधर आ जाइए, ऐसे घूम जाइए। आप कहाँ से आई हैं ये बताइए, क्या दिक्कत है ये बताइए। हमारे करावल नगर से, घुटनों में दिक्कत है, दोनों में। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया इससे पहले आपने? हाँ जी, डॉक्टर को दिखाया था। कितना समय हो गया? वो तो 2020 में दिक्कत हुई थी, जब से ही दिक्कत है अभी तक। तो आराम नहीं मिला बिल्कुल भी? आराम मिल जाता, फिर होने लगती है दिक्कत। अच्छा, तो अपनी कोई रिपोर्ट्स भी लाई हैं आप? रिपोर्ट तो मैंने गुस्सा में फाड़ के फेंक दी सब। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर, ये बहुत जब स्वाभाविक है आराम जब नहीं मिलता, इंसान- परेशान हो गई, मैंने फाड़ के फेंक दी सब। अच्छा, आपको भरोसा है इन पर, देखो, जयवीर जी पर? भरोसा है, करेंगे तो जब आराम मिलेगा तो भरोसा होगा। चलिए ठीक है, आपका हम इलाज कराते हैं। आप दोनों, आप जयवीर जी आप देखिए, और आपको मदद की जरूरत है तो मैं पहुंचा दूंगा। आवाज आ रही है? घुटने में आवाज आ रही है? आप ये माइक लेके बात आती है आवाज। कितने दिन से आ रही है? इनको दे दीजिए। 3 साल से हो रहा है ये, 3 साल से तो हो- ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, ऊपर बैठ जाते हो? बहुत कम, मुश्किल बैठती हूँ, नहीं बैठ पाती। देखो, दोनों में ही है और कमर में। सीढ़ी मंगाई है। सीढ़ी लगाइए। कमर में भी है और घुटने दोनों तो हैं। सबका एक ही हमारे इलाज पास- सीढ़ी? अरे कमर करनी गोडे दुखते हैं। कमर है और घुटने दोनों चीज। कमर में दिक्कत होगी तो घुटने बोकड़ू नहीं बैठने देगा। तो आप इनके पैरों में भी रस्सी बांधेंगे? पहले कमर का करूँगा, फिर रस्सी बांधूंगा। अच्छा, हाँ लगा दे, ऐसे कैसे ला ले? आपको डर तो नहीं? पकड़ ले, डबल नहीं कर जी, ले, ऐसे डर कैसे तो नहीं रख लग ले? रहा। डर नहीं कर लग ले, रहा? नहीं जी। खड़ी करवा तो ले। ऐसा कभी पहले कुछ कराया है आपने? ऐसा तो नहीं कराया, लेकिन 1-2 जगह दिखाया आ जाओ, था। चलो। दिखाया था? हाँ, पर इतना रिलीफ नहीं मिला। दो आप इलाज कराइए, फिर पूछते हैं आपसे कितना रिलीफ मिलता है। तो ये कितने दिन में आप ठीक कर देंगे जयवीर जी? ये 2 घुटने वाले 2 या 3 बार आना पड़ता है। आना पड़ता है। डॉक्टर वो कह रही थी कि उन्हें आराम नहीं मिला, इसलिए उन्होंने गुस्से में आके एक दिन अपने रिपोर्ट ही फाड़ दिए। बॉडी में किसी भी पार्ट में शुरुआत में अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है पेशेंट को, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल भी क्या बेकार हॉस्पिटल है? सर यहाँ पे डिवीजन चेंज हो जाती है। आप ये ब्रेन, माइक लेकर बात कीजिए, माइक दीजिए उन्हें। यहाँ पे जो ब्रेन का पोर्शन है वो अपर हेड जो है
इतना तो मैं जानता नहीं हूँ, इतना पढ़ा लिखा आपको ये चीज जाननी पड़ेगी। स्टीफन में इलाज क्या, सेंट स्टीफन में इलाज कोई बेकार वहां पे गलत नहीं होता है, क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पेशेंट को अवेयर होना पड़ेगा। एक बार ये मैं अपनी बताऊं, अब बीती बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ मतलब सर इस पर आगे आएंगे, अभी 2 मिनट रुक जाइए, इलाज होने दीजिए, फिर आपकी बात, फिर इस पर बात करेंगे हम, फिर इस पर बात करेंगे, क्योंकि इलाज पे हम पहले फोकस करें जिस तरह से वो इलाज कर रहे हैं। तो आपने दुपट्टे का तो इस्तेमाल कर लिया। सीधे खड़े हो, इधर आ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेरे हाथ पकड़ लो, बैठ जाओ, कोशिश करो बैठने की, बैठो 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 बैठो, बैठ जाओ, आराम तो कुछ नहीं है, भैंस कुछ नहीं है, भैंस खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, एक बार खड़े हो, चलो खड़े हो जाओ सीधे, एक बार उधर से चल के देखो, चलो चल के देखो उधर तक, चलो चल के आओ उधर तक। ये आपने क्या किया था अभी? ये इसके कमर में ज्यादा दिक्कत थी घुटने की वजह से। कैसा अब भी महसूस हो रहा है आपको? अभी तो घुटनों में हो रहा है दर्द। घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में? जिस तरह से बाबा जी ने किया इस तरह से तो घुटने में दर्द और बढ़ जाएगा। बाबा जी इस तरह से इतना फायदा तो हो जाता है। डॉक्टर अंकुर, आप इसे कैसे, क्या आप इसे विज्ञान मानते हैं इस पद्धति का, जितना भी अभी तक आपने इलाज देखा है? अब आपके लास्ट कमेंट चाहती हूं मैं। ये विज्ञान नहीं हो सकता। विज्ञान वो होता है जिसमें अच्छा और बुरा दोनों चीज का देखा जाए, आगे कोई दिक्कत ना आ जाए, पीछे वाले में सुधार आ जाए। कम से कम अगर वो पूरी तरह से ठीक ना किया जाए तो उसको खराब भी ना किया जाए, वो साइंस होता है। और साइंस जो है एविडेंस पे बेस्ड है, तो ये साइंस नहीं हो सकता। आप क्या कहते हैं? मतलब आप विज्ञान ही, एक विज्ञान खारिज कर रहा है आपकी विद्या को, वो ये कह रहा है आप जो कर रहे हैं उसका कोई सबूत नहीं है, कहीं इसका जिक्र नहीं है। विज्ञान तो मानता ही नहीं, देशी पत्ती को भी विज्ञान तो आज तक ही नहीं मान्या। लेकिन आप भी तो, कब आपसे अगर कोई सबूत मांगेगा तो आप भी तो सबूत देंगे ना कि देखिए इसका उल्लेख यहाँ पे है, या ये यहाँ इतने बरसों पहले होता था। तो बरसों पहले होता था, ये देशी पत्ती है ये। हाँ, मतलब आपको विश्वास है अपनी इस विश्वास पद्धति है, पे? आप ठीक कर देंगे मरीजों को? बिल्कुल विश्वास है। तो आप अगर अपने दर्शकों से, हमारे दर्शकों से जो यहाँ पर पेशेंट आए हैं, उनसे भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, मुँछों पे ताव देके, तो कह सकते हैं। मैं ये कहता हूँ डॉक्टरों के पास किस भाई गरीब है, जो दिक्कत हो मेरे पास आ जाए, मैं करूँगा उसको ठीक। चलिए ठीक है, तो इनके इसी भरोसे के साथ इस हमारी खास पेशकश में इतना ही। लेकिन हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जितना भी लाइव चेकअप आपने यहाँ हमारे स्टूडियो में देखा है, इस पद्धति का हम समर्थन नहीं करते। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, हमारा ये सिलसिला, ये सीरीज लगातार जारी रहेगी।